The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. अरे यार, जहाँ ऐसे लगाया था मार्केट वहीं से घूम गया और देखो, मैं एग्जिट हो गया और फिर प्राइस जो है प्रॉफिट में चला गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज जानेंगे ऑपरेटर्स कैसे प्राइस को चलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और वो कैसे पैसा बनाते हैं और आपको ट्रैप में फंसाते हैं। आप कैसे सही जगह एंट्री ले सकते हो और इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हो। दोस्तों, ये जो आपको भी मैं बता रहा हूँ ये जिंदगी भर आपको काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। इसको सीख लो, इससे आपकी ट्रेड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लेट सपोज कि प्राइस आपका नीचे जाने लग जाता है, लोअर हाइज बना रहा होता है, लोअर लोज बना रहा होता है, आपको लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। ऑब्वियसली बात है, जब नीचे जाता है प्राइस तो, और आप वहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। और जनरली एक रेजिस्टेंस होता है आसपास का, जहाँ जिसके ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करेंगे, आप प्रॉफिट बनाएंगे। प्राइस नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे आप निकल जाएंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अब यहीं पे क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस होता है, जहाँ पे आप बाय करते हैं, आप एग्जिट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अब इस लेवल पे जो मार्केट मेकर्स हैं, बिग मनी, बड़े प्लेयर, ऑपरेटर्स जिनको आप कहते हैं, ये लोग शेयर्स खरीद खरीद के उन शेयर्स का दाम बढ़ाते हैं। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने नीचे शॉर्ट किया था, उसकी कीमतें भी बढ़ने लग जाती हैं। इससे आपको नुकसान होता है क्योंकि आप शॉर्ट थे, प्राइस बढ़ रहा है। अब एक लेवल के बाद, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर, आप एग्जिट करते हैं, यानी कि आप बाय करते हैं, अपनी सेल पोजीशन को क्लोज करते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स थे, इन्होंने क्या किया? पहले शेयर्स के दाम बढ़ाए, ऊपर लेके गए, फ्यूचर्स का दाम भी बढ़ा। अब टॉप पे जब आप बाय कर रहे हैं तो ये आप सेल करते हैं, ताकि आपको सेल कर रहे हैं ना, आप बाय करो तो इनकी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होती है। जब इनकी शॉर्ट पोजीशन यहां पे क्रिएट होती है, तो अब क्या करते हैं? फ्यूचर शॉर्ट करने के बाद ये लोग शेयर्स को बेचना चालू करते हैं टॉप पे, यानी कि जो सस्ता शेयर इन्होंने खरीदा था, खींच खींच के ऊपर लेके गए, अब वहां पे ये सेल कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो शेयर सस्ता खरीदा था, टॉप पे लेके गए और सेल करते हैं, तो एक तो शेयर से कमाया, सस्ता खरीदा महंगा बेचे। और जो फ्यूचर शॉर्ट किया इन्होंने ऊपर, आप एग्जिट कर रहे हैं स्टॉप लॉस में और वो सेल कर रहे हैं, एक्चुअल में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अब अंडरलेइंग बेचने से, शेयर्स बेचने से, शेयर्स के दाम नीचे घट जाएंगे। पहले बढ़ाया, अब शेयर्स बेच के घटाएंगे, तो शेयर्स बेच के भी फायदा कमाएंगे जो सस्ता खरीदा था, और जो फ्यूचर शॉर्ट किया टॉप पे रेजिस्टेंस पे, उससे भी फायदा कमाएंगे, दोनों साइड से। तो बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन जैक अप द प्राइस बाय बाइंग शेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आप एग्जिट करेंगे, ये एंट्री करेंगे और फायदा कमाएंगे। तो इस पे एक्चुअल में आप कैसे ट्रेड करें, ये मैं आपको भी बताता हूं, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। चलिए, इसी तरह से जब आपको लगता है कि प्राइस घट रहा होता है और लोअर हाइज या लोअर लोज बना रहा होता है, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, सॉरी, हाइयर हाइज बना रहा होता है या हाइयर लोज बना रहा होता है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि भाई ऊपर जाएगा, चलो बाई कर लेते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेते हैं या ऑप्शन बाई कर लेते हैं। अब यहां पे जब आप बाई करते हैं तो जनरली आपका स्टॉप लॉस कहां होता है? सपोर्ट के नीचे, है कि नहीं? आप स्टॉप लॉस वहां पे रखते हैं। अब ये जो सपोर्ट के नीचे है स्टॉप लॉस, आप तैयार हैं कि प्राइस नीचे जाएगा तो निकल जाएंगे, तो क्या करके निकलेंगे? सेल करके। अब ये जो मार्केट मेकर्स हैं, ये प्राइस को घटा घटा कर करके स्टॉप लॉस के नीचे लेके जाते हैं, यानी कि शेयर्स को बेचना चालू करते हैं ऊपर से। और जब प्राइस इतना घट जाता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी स्टॉप लॉस के नीचे चला जाता है, तो लोग स्टॉप लॉस काटने लग जाते हैं, यानी कि आपने जो बाई किया था फ्यूचर, उसको आप सेल करते हो। तो जो मार्केट मेकर ऑपरेटर क्या करता है? वो इस लेवल पे फ्यूचर्स को बाय करना चालू करता है आपसे। उसके बाद जो शेयर्स इन्होंने टॉप पे बेचे थे, शॉर्ट किए थे, ठीक है, उनको ये यहां से बाई करने लग जाते हैं शेयर्स को। तो शॉर्ट करके शेयर्स को भी कमाया, और बाई कर कर करके जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि शेयर्स को अब हम बाई करेंगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दाम भी बढ़ेगा और अंडरलिंग एसेट का दाम भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका दाम बढ़ने लग जाता है, अंडरलिंग एसेट का दाम भी बढ़ने लग जाता है, तो दोनों डायरेक्शन में वो फिर से कमाते हैं, है कि नहीं? तो दैट्स हाउ दे मेक एक्चुअली मनी। पहले वो आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाते हैं,
आप निकलते हैं बेच कर कर करके, वो वहां पे बाई करते हैं और जो शेयर्स उन्होंने बेचा था उसको वापस से खरीद के रेट को बढ़ा देते हैं और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से भी कमाते हैं और शेयर से भी कमाते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि जब आपका प्राइस जो होता है वो रेजिस्टेंस बनाता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर के एरिया को हम नॉर्मली बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। आपको क्या करना है, आपको उस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर, ना कि रेजिस्टेंस के नीचे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से प्राइस जब टच होके नीचे आता है, कंफर्मेशन देता है, उसके बाद आप ट्रेड करते हैं। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो गया, लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो उस लिक्विडिटी एरिया में जहां पे आपका ऑपरेटर सेल करेगा वहीं पे आप भी सेल करोगे। तो लोग सर कैसे, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूं आपको। तो आपका जो अभी स्टॉप लॉस है एक्चुअल में, आगे से आपका वो शॉर्ट पोजीशन बनेगा वहां पे, यानी कि आप स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे, आप रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट करेंगे। अरे यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज आपने बता दी, एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा आपको। सिमिलरली आपका जैसे सपोर्ट बना, आपका क्या होता है, सपोर्ट के ऊपर जो होता है आप सोचते हो कि मैं बाय करूंगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस नीचे लगाऊंगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे एक्चुअल में, जहां पे स्टॉप लॉस है वहां पे बाइंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है यानी कि लिक्विडिटी एरिया में जहां पे ऑपरेटर बाय कर रहा है आप भी वहीं पे बाय करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, एंट्री बढ़िया होगी। वो लोग सर ऐसा कैसे, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तो प्राइस नीचे चला जाता है, रिस्क बना रहता है कहीं और बहुत ज्यादा नीचे चला गया और ज्यादा नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली अभी एग्जाम्पल के साथ बताता, तो आप समझोगे, तो आप बेटर ट्रेड कर पाओगे और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देने वाली है कि ये जो स्ट्रैटेजी है आपको मिनिमम स्टॉप लॉस देगी। अब इसे एक्यूरेसी हो सकता है आपको कम आएगी, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 रहता है या 1:4 रहता है, तो आप अल्टीमेटली 30-40% की एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। और आप ये मान के चलो कि अगर 26% एक्यूरेसी भी आपकी आती है तो भी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट मीट करेंगे, यानी कि आप नुकसान में रहेंगे, यानी कि 4 में से 3 ट्रेड आपकी गलत भी हो गई तो भी आप लॉस में नहीं होंगे। तो आपने मैनिपुलेशन समझी कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि हम कहाँ एंट्री करेंगे टू हैव मिनिमम स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। तो ये पॉलीकैब का है और यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, 2 कैंडल नीचे बन गई, आपको लगा कि चलो अब इसके नीचे शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर आपने लेट्स सपोज इसके नीचे शॉर्ट किया, बढ़िया बात है, आपने किया, स्टॉप लॉस जनरली इसके ऊपर रखेंगे। आप नीचे कहीं निकल गए तो बहुत बढ़िया बात है, बट अब क्या होता है कि प्राइस आपका बढ़ने लग जाता है, आप अगर नहीं निकलते तो आपको यहाँ पे जनरली इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। और जब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया में 1 रुपया 2 रुपया ऊपर जो भी आप ऊपर लगाते हैं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। अब बोलोगे नहीं नहीं मैं तो यहाँ निकल गया था, कोई बात नहीं। तो अब आप क्या करते हैं, जब ये प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाता है तो कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे बाई कर लेते हैं। अब बाई करने पे क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। अब बोलोगे नहीं सर यहाँ पे बाई नहीं करना है, तो डिसीजन की बात है, जब नीचे आएगा हम रुकते हैं, थोड़ा देर देखते हैं, नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। तो नीचे आने पे आपने फिर से इसको शॉर्ट किया, लेट्स सपोज। अब क्या होता है, प्राइस हमारा नीचे आता है, नीचे आने के बाद जक लगाता है, नीचे सपोर्ट तक नहीं आता, शायद आप एग्जिट नहीं करते, वेट एंड प्राइस अगेन ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है, ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपने मान लो यहाँ जो कमाया था उसमें से काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे दे दिया आपने, राइट। और दूसरी बात ये होती है कि अक्सर जब जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ पे प्राइस टच करके नीचे चला गया और आपने पहले से फीड किया हुआ होगा एग्जिट, तो ठीक है, अगर नहीं फीड किया है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है और आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट मेकर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो एक्टिव, वो प्राइस को एक्चुअल में लेके जा रहे हैं और वो आपने जो शॉर्ट किया था उन सारे शॉर्ट को यहाँ पे एग्जिट करवा देंगे। तो प्राइस बढ़ा बढ़ा करके आप मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि फ्यूचर अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत लंबा चला नुकसान लग रहा होता है आपका।
तो आपका जो लॉस है, आप ये सोचो कि अगर आपने कंफर्मेशन के बाद यहाँ ट्रेड करी है और आपका एग्जिट यहाँ पे है, तो लगभग 3-4% का लॉस है। और 5 टाइम्स का लिवरेज होता है फ्यूचर्स में, तो लगभग 15% का नुकसान आपका ऑलरेडी हो रहा होता है। तो आप जनरली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके ऊपर और आप नुकसान करते हैं। तो अब क्या है कि प्राइस जो है कुछ टाइम के बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता है और नीचे आ जाता है, तो आप पछताते कि भाई ये तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया और उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है। देखिए, दोबारा हुआ वही काम। तो अगर आपने यहां पे कहीं पे शॉर्ट किया होता, लेट सपोज कंफर्मेशन के बाद, चलो ये तो ट्रिगर करा दिया, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो मैंने यहाँ पे करना ही नहीं था शॉर्ट, मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट करना था, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस दोबारा ही है। तो अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया, दोबारा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, यानी कि यहाँ शॉर्ट किया स्टॉप लॉस ट्रिगर, यहाँ शॉर्ट किया दोबारा स्टॉप लॉस ट्रिगर, यानी कि जब भी आप रेजिस्टेंस के नीचे कर रहे हैं आपका स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर करवाया जा रहा है। आप समझ रहे? तो अब जो है हमारा जो प्राइस है, लेट सपोज थोड़ी देर के बाद क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब प्राइस काफी नीचे आने लग गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस काफी नीचे आया अभी और नीचे आया। तो आपका जितने भी ये सपोर्ट था इन सबसे काफी ज्यादा प्राइस हमारा नीचे आया। अब सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर मैं यहां पे शॉर्ट करता हूं, यानी कि ये मेरा कंफर्मेशन, इसके बाद शॉर्ट करता हूं और मेरा अगर ये सपोर्ट भी है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा लगभग यहां तक, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:1.7। करेक्ट। और लेट सपोज अगर मैंने यहां पे शॉर्ट किया और मेरा यहां पे मैंने शॉर्ट सेल किया, लेट सपोज ये लो टूटने के बाद, और हमारा टारगेट यहां तक का है लेट सपोज, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मान लेते हैं यहां तक हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा रिस्क रेशियो क्या है 1:3। ये प्रॉब्लम है लाइक। अब दूसरी बात, अगर हमने यहां कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और यहां तक का टारगेट है आपका पिछला, तो हमारा रिस्क रेशियो क्या होता है 1:1, विच इज ऑल रॉन्ग। अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उसमें क्या करना है, आपको लेट द प्राइस ब्रेकआउट। ठीक है, अब प्राइस ब्रेकआउट हो गया, अब चांस ये भी है कि प्राइस यहां से सीधा ऊपर चला जाएगा और ये भी चांस है कि प्राइस हमारा जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर चला जाएगा तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पे अगर शॉर्ट करता हूं ऊपर चला जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं या तो रेजिस्टेंस के नीचे शॉर्ट करूं या मैं रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट करूं, यानी कि लॉन्ग करने की बजाय शॉर्ट करूं। ठीक है, so I'll take my chance that I will short above resistance in this liquidity area. So what I will do is I'll just mark a liquidity area. Let's suppose somewhat हमारा कैंडल के साइज का लिक्विडिटी है। ठीक है, तो प्राइस हमारा ऊपर गया और नीचे आ गया था। अब इस लिक्विडिटी एरिया में जब भी हमारा एकदम टॉप के आसपास होगा, या मान लो ये कैंडल ग्रीन बन गई, दूसरी कैंडल यहां खोली, तो मैंने यहां पे एग्जैक्टली टॉप पे शॉर्ट किया। सो दिस टाइम आई गोना शॉर्ट सेल। जैसे ही हमारी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी और हमारा ओपन के नीचे प्राइस आया, हमने यहां पे शॉर्ट सेल कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ, इसके हाई का। अब मेरा टारगेट क्या है, नीचे ये सपोर्ट तक का। वेरी गुड। अब मेरा बताओ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:9। बोलो सर यहां पे नहीं, मैं तो थोड़ा सा और नीचे शॉर्ट करता। ठीक है, तो आप थोड़ा और नीचे शॉर्ट कर दिया। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:4। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा ट्रेड गलत भी हो गया, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, भाई साहब ये सोचो कि ट्रेड सही हुआ तो आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा आ रहा है। सो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्चुअली मेक्स यू रिच। यहां पे एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही ज्यादा। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, नुकसान कम होने से पूंजी कम टूटती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो दुखी होने वाली बात नहीं है। मैं हमारे यहाँ जो एडवाइजरी सर्विसेज है उसमें कई बार क्लाइंट के स्टॉप लॉस इसीलिए हिट होते हैं, और मैं उनको ये समझाता हूँ कि बॉस जस्ट लुक एट दैट स्टॉप लॉस अमाउंट, इट्स हार्डली 4-5 पॉइंट्स।
निफ्टी इट्स लाइक 1.5 पॉइंट समटाइम्स। सॉरी। तो ये हमारा लेटेस्ट कल का निफ्टी का डेटा है, ये 15 मिनट की कैंडल है। तो मैंने ये स्टडी कई बार बताई भी है आपको, 15 मिनट का हाई लो हम मार्क कर लेते हैं एंड जस्ट वी विल सी कि प्राइस हमारा जो है कब इसको ब्रेकआउट करता है। ठीक है, तो हमने बोला कि लेट दी प्राइस ब्रेकआउट इन 5 मिनट्स। सो फ्रॉम 15 मिनट्स आई स्विच टू 5 मिनट्स। वेरी गुड। अब क्या किया हमने, ये हमारा ब्रेक करके ऊपर चला गया। वेरी गुड। अब जैसे ये ब्रेक करके ऊपर चला गया, आई हैव अ ऑप्शन कि मैं जो हूं यहां पे बाई कर लेता हूं। ठीक है, एंड बाई करने के बाद जो है मेरा स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। वेरी गुड इनफ। ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जैसे अगर आपने यहां बाई किया लॉन्ग पोजीशन, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे है एंड देन यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1:2 का रेशियो इन दिस सिनारियो। मिनिमम, उससे नीचे तो काम कर ही नहीं सकते। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कि मेरे को ये पता है कि ओवरऑल निफ्टी का सेंटिमेंट इज नेगेटिव ओवरऑल, क्योंकि ईरान वॉर चल रहा है। सो आई वोंट टेक अ लॉन्ग पोजीशन। ये जब जब राइज करेगी, एट एवरी राइज आई विल शॉर्ट। तो मैंने क्या करना है, मैंने बोला कि बस मेरा जो ये प्राइस है एग्जैक्टली इसके ऊपर जहां पे मैं शॉर्ट करूंगा, यानी कि प्राइस जैसे ही क्रॉस करेगा मैं रेजिस्टेंस के नीचे कंफर्मेशन पे शॉर्ट नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये हमारा रिवर्सल है और ये हमारा कंफर्मेशन है। इसके लो पे कई लोग शॉर्ट करते हैं, इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब यहां पे अगर नीचे तक का भी टारगेट लेंगे तो आपका 1:1.27 का रिसीवर रेशियो, विच इज नॉट गुड। आप अच्छा खासा है, आप 91 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 80 और प्रॉफिट आपका 116 पॉइंट का है। क्या फालतू का आपका रिसीवर रेशियो है। एट द अनदर सिचुएशन आई से कि बस मेरा अभी कैंडल बना ही नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एंड ये ऊपर चला गया, तो जब ये बुलिश है, रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर चला गया, बाई कर लेते हैं। व्हाट आई विल डू इज आई वोंट बाई हियर, बिकॉज मेरे को पता है कि लॉन्ग जो है हमारा जो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट है या रिसेंट मार्केट न्यूज़ है वो बेरिश है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बनाऊंगा। कहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ये मेरा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, जैसे ही क्लोज हुआ, जैसे ये ओपन ये क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर देना। बोले जी कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे थोड़ा ऊपर। वेरी गुड। 10 पॉइंट 15 पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। क्या होगा, हिट होगा तो 10 रुपये आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा, या 15 रुपये 10 रुपये, कौन सा बड़ा अमाउंट है। ठीक है, जाएगा। और नीचे जो है मेरा ज्यादा कुछ नहीं, तो मान लो हाफ ऑफ द कैंडल भी मैं लेता हूं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:1.7। या लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूँ नहीं जी ये रेड वाली कैंडल का लो तक लेता हूं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:6। भयंकर है भाई। फ्यूचर में 15 रुपये जा रहे हैं और 90 रुपये आ रहे हैं। अच्छा क्या होगा, आप बोल लीजिए आप तो गैम्बल कर रहे हो और प्राइस ऊपर तोड़ के गया और आपने शॉर्ट कर दिया। भाई साहब पहले मैं गैम्बल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है निफ्टी का, सो यू शुड सेल ऑन एवरी राइज, सिंपल। सो आई एम जस्ट शॉर्टिंग इट हियर एंड देन व्हाट हैपेंस कि भाई हमारा प्राइस हिट करता है और नीचे आ जाता है एंड देन दिस हिट्स माय टारगेट इन फैक्ट। ठीक है, दोबारा भी हिट करता है। चलिए मैं बोलता हूँ कि नीचे मेरा टारगेट थोड़ा नीचे था। ठीक है, नीचे तक का था, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:13। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि आप ऑलरेडी हाई पे हैं। अब देखो दोबारा ये अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे यार मैं तो गया काम से। चलो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, आप एग्जिट हो गए। तो क्या आपको बाई करना है, नहीं आपको बाई नहीं करना, आपको बाई करना है जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा, जो सिंगल इंटरसेक्टिंग कैंडल है। बट इसका हाई ब्रेकआउट नहीं है, बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि बड़ा था और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। पहली बात तो टारगेट ही हिट हो गया, बट कोई बात नहीं, आप नीचे तक के लिए बैठे हो। अब दोबारा जब यहां पे प्राइस बना और रेड कैंडल क्लोज बन गई, आपके पास दोबारा ऑप्शन है, जस्ट गिव अ शॉट हियर। रेड कैंडल क्लोज बनने के बाद नाउ दिस इज योर हाई एंड नाउ दिस टाइम प्राइस गोज डाउन, बढ़िया वाला। ठीक है, सो जस्ट हैव लुक कि हमारा कितना अच्छा यहां पे आपको रिजल्ट दोबारा मिला।
बोलो कि सर आप भगवान हो, जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर तोड़ के चला गया तो आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो? पहली बात, नया रेजिस्टेंस बना, ये देखिए प्राइस अभी भी इंटरसेक्टिंग है, ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं हुआ, इसके बाद कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास ऊपर का। सो मैं क्या देख रहा हूं कि ये हाई लिक्विडिटी एरिया है, प्राइस हाई लिक्विडिटी एरिया को ब्रीच करके ऊपर गया ही नहीं और प्राइस हमारा रेड बन गया, सो जस्ट शॉर्टिंग ही है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है? बहुत छोटा, अदर देन ट्रेडिंग ऑन कंफर्मेशन। प्लस सर कंफर्मेशन के बाद यहां ट्रेड करते तो भी तो मेरे को फायदा मिला ना। देखो अगर आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं, लेट सपोज यहां पे या यहां पे, तो दिस विल गिव यू हाई एक्यूरेसी, नो डाउट एक्यूरेसी इज वेरी हाई व्हेन यू आर ट्रेडिंग आफ्टर कंफर्मेशन, बट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। मैं बोलता हूं मेरा 10% कम एक्यूरेसी आएगा, बट मेरे को चाहिए बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया, अब इसके हाई के ऊपर ट्रिगर हुआ ना भाई साहब, ये समझो पहली बात तो रेजिस्टेंस के हाई है, हाई का कैंडल बना, एक इस कैंडल के ऊपर भी हाई ट्रिगर हुआ, तो अब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि अप साइड डबल कंफर्मेशन हो गई आपको, तब आप कर लेना ना स्टॉप लॉस हिट होने पे लॉन्ग। नाउ दिस विल एक्चुअली सरप्राइज ऑपरेटर्स, रिटेल अब और समझदार हो गया है। ट्राई करके देखो, फिर बताना कि भाई काम कैसा लगा। ऐसे ही डिपेंड नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को। अरे बड़ी मेहनत लगती है और सालों का एक्सपीरियंस। तो अगर सच में ये नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे मेरा भी बढ़ता है आपके साथ शेयर करने से। दोस्तों एनालिसिस नीड्स टाइम, एफर्ट, एक्सपीरियंस। अगर आप न्यू हैं और टाइम नहीं है तो यू कैन टेक माई एडवाइजरी सर्विसेज। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। विजिट malamalindia.com।